हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दोनों प्रॉब्लम जो कि 21 अगस्त 2024 को पूछी गई हैं। ठीक है, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इस साल एक्सेंचर अपने कोडिंग राउंड्स में काफ़ी ईजी प्रॉब्लम डाल रहा है। बल्कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2024 बैच के लिए एक्सेंचर की कोडिंग राउंड की जो सेकंड प्रॉब्लम होती थी वो मीडियम लेवल तक जाती ही जाती थी। लाइक जितने भी स्लॉट्स मैंने देखे लास्ट ईयर के उन सब में सेकंड प्रॉब्लम मीडियम लेवल तक जाती है, यानी रिकर्जन, डीपी, बैक ट्रैकिंग लग ही रहा था वहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सारी प्रॉब्लम बेसिक टू लाइक ईजी लेवल, बेसिक लेवल ही है। ठीक है, 2025 बैच के जितने भी स्लॉट्स अभी तक हुए हैं मोस्टली सारे पेपर्स में दोनों प्रॉब्लम ईजी ही थी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, तो डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी क्या है? ठीक है, फिबोनाची सीरीज नंबर। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर n गिवन है, हमें बताना है कि nth फिबोनाची नंबर क्या होगा। अगर हमारी n की वैल्यू 0 है तो 0 होता है, अगर 1 है तो 1 होता है। क्लियर है? क्योंकि फिबोनाची नंबर क्या होता है, फिबोनाची सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस टू का सम होता है। अगर हम जर्नल फार्मूला की बात करें तो Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस Tn-2। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 3 अप्रोच है हमारी जिनसे हम अपना कोड बना सकते हैं। पहली अप्रोच है हमारी रिकर्सिव। ठीक है, इसमें हम अगर मेमोराइजेशन भी लगा दें, क्योंकि फॉर श्योर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें मेमोराइजेशन भी लगा देते हैं रिकर्जन में तो हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग ऑफ n में जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एक और अप्रोच जो हमारी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही log n तक जाएंगी हमारी। ठीक है, हम करने वाले हैं इसमें बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच क्या है, हमारे पास बेस कंडीशंस दो गिवन होती हैं। यहाँ पे क्या है, अगर ये Tn का जर्नल फार्मूला है, ठीक है, तो हमारा T1 इज इक्वल टू 1 और T0 इज इक्वल टू 0 ये तो गिवन होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं बेस कंडीशन से शुरुआत करेंगे और T2 T3 के लिए फर्दर हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लगेगा। क्लियर है? ओके, तो अप्रोच क्या है हमारी समझते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं जनरल फार्मूला। ठीक है, जो भी हमारा रिकरेंस रिलेशन था, Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस Tn-2। ठीक है, और यहाँ पे हमको T1 की वैल्यू 1 गिवन होती है और T0 की वैल्यू 0 गिवन होती है। क्लियर है? हमें फाइंड आउट करना होगा Tn। ठीक है, n हमारे पास लेटर सपोज 4 दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए हम n इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। तो हम इसमें अप्रोच क्या लगाने वाले, हमारे पास दो बेस कंडीशन गिवन है, यानी अब अगर हम सीरीज़ निकालें तो 0 और 1 गिवन होता है हमको, हमें फर्दर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 गिवन होता है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 गिवन होता है, n इज इक्वल्स टू 2 3 4 यहाँ तक हमको निकालना है, यानी n इज इक्वल्स टू 4 तक के लिए हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो भाई इन दोनों को हम स्टोर कर लेते हैं कहीं पे। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे प्रीवियस टू और इसको हम नाम दे देंगे प्रीवियस 1। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर प्रीवियस 2 इज इक्वल्स टू 0 और प्रीवियस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों हमने स्टोर कर लिए। क्लियर है? उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लूप अपना यहाँ से करंट, और हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। i इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, i लेस देन इक्वल्स टू n की वैल्यू 4 है तो हमें n तक जाना पड़ेगा, यानी हमें 4 तक जाना पड़ेगा, i प्लस प्लस। क्लियर है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा करंट यानी इंट करंट की वैल्यू कितनी होगी, प्रीवियस 2 का सम होता है, तो हमारा प्रीवियस 2 प्लस प्रीवियस 1। ठीक है, ये हो जाएगा करंट हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा करंट कैलकुलेट हो गया जो कि आएगा 1, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम i इज इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम i इज इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो यानी हमें ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए प्रीवियस 2 और प्रीवियस 1 ये हो जाएंगे। तो हमें प्रीवियस 2 को एक शिफ्ट करना पड़ेगा और प्रीवियस 1 को भी एक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे,
प्रीवियस 2 को अगर हम प्रीवियस 1 पे असाइन कर दें तो हमारा एक शिफ्ट कर जाएगा वो, क्योंकि प्रीवियस 1 उससे जस्ट आगे वाला है। और प्रीवियस 1 को अगर हम करंट पे असाइन कर दें तो प्रीवियस 1 के नेक्स्ट करंट है तो वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसकी शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो हमारा नया प्रीवियस 2 ये हो गया और प्रीवियस 1 ये हो गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, अब लूप हम क्लोज करते हैं। अगेन जब हम आई इज इक्वल टू 3 के लिए रन करने जाएंगे, ठीक है, तो जो नया करंट हमारा होगा, ठीक है, नया करंट अब क्या कैलकुलेट करके देगा हमको, आई इज इक्वल टू 3 यानी N3 की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 का सम करेगा, तो वो आएगा हमारा 2। क्लियर है, हमारा आया 2। फिर से हम शिफ्टिंग कर देंगे, प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 को एक एक करके शिफ्ट करेंगे। जैसे हमने शिफ्ट किया, नया प्रीवियस 2 और नया प्रीवियस 1 हमारा क्या हो गया, प्रीवियस 2 ये हो गया और प्रीवियस 1 हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो नया करंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ। नया करंट यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, क्या करेंगे हम, प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 का सम करेंगे। प्रीवियस 1 क्या है, 2 है, प्रीवियस 2 क्या है, 1 है, दोनों का सम करा, आंसर आया 3 हमारा। ठीक है, ओके, तो हमारा 3 आ जाएगा करंट में, ये काम हो गया। उसके बाद प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 को हमने फिर से एक एक बार शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस 2 यहाँ आ गया और प्रीवियस 1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें आंसर फाइंड आउट करना था वहाँ पे हमारा प्रीवियस 1 आ चुका है। तो हम एंड में यहाँ पे रिटर्न प्रीवियस 1 कर देंगे। यहाँ पे हम प्रीवियस 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम ये चीज़ देखें, क्योंकि करंट जो है उसका स्कोप सिर्फ इस लूप तक ही है, इसलिए हम एंड में प्रीवियस 1 रिटर्न कर रहे हैं। हम अपने साथ में सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं, यानी कांस्टेंट मेमोरी। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बिग ऑफ 1 रहेगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा एक लूप चल ही रहा है पूरा, तो हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको कोड करके समझेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा हमको। ठीक है, तो इसका एक बार यहाँ पे हम कोड देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इनपुट में एक इंटीजर ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व फंक्शन में उसको पास किया है। फिर हमने चेक किया कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है, क्योंकि nth फिबोनाची नंबर अगर हमको निकालना है और n की वैल्यू 0 या 1 है तो एग्जैक्टली 0 और 1 पे वो 0 और 1 ही होता है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न n कर दे रहे हैं। ठीक है, एल्स हमने फिर आगे क्या किया, हमने प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चला रहे हैं 2 से लेकर के n तक। करंट की हेल्प से हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं एक एक वैल्यू n के लिए, एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते जा रहे हैं। फाइनली हमारा लूप चलेगा n तक। ठीक है, तो जो लास्ट वाला करंट हमारा कैलकुलेट होगा वही हमारा आंसर होगा, और लास्ट वाले करंट की वैल्यू हमारी प्रीवियस 1 में जा रही है, इसलिए हमने प्रीवियस 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। क्लियर है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो फिबोनाची सीरीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमने 4 दिया तो 4 की वैल्यू हमारी 3 आनी चाहिए, यानी फोर्थ एलिमेंट फिबोनाची का 3 होता है। एक बार हम 0 और 1 भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने 0 दे के रन किया, ठीक है, तो 0 आता है। अगर हमने 1 दे के रन किया तो वो 1 आता है। क्लियर है, ठीक है, जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें सिंपल बाइनरी कन्वर्जन करना है, यानी हमें एक इंटीजर गिवन है, एक नंबर गिवन है, हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है और उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा देखें तो क्या होता है, 1010, और उसी को यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर रखा है। ठीक है, 3 के लिए हमारा 11 होता है, उसी को यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में इन्होंने आउटपुट कर रखा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है इसका वो कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में हम अपनी एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, तो जो हम कन्वर्ट करते हैं मॉडुलो का यूज़ करके, ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रिंग या कह सकते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो हमारा निकलता है वो रिवर्स फॉर्मेट में निकलता है, यानी जो हमारा सबसे पहले मिलता है वो सबसे लास्ट का होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जितने भी नए हमको मिलते जाएंगे कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग के, उनको हम प्रीपेंड करेंगे, अपेंड कर नहीं करेंगे। अपेंड मतलब ऐड एट द एंड, और प्रीपेंड मतलब ऐड एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आंसर को इनिशियलाइज कर ले रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से, उसके बाद हम n को मॉडुलो कर करके यहाँ पे स्मॉल n कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने लॉजिक में स्मॉल n लिखा है। ठीक है, तो स्मॉल n मॉडुलो 2 अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, 0 होगा प्रीपेंड। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारा 1 होगा। ठीक है, और इसको हम प्रीपेंड करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रीपेंड करने के बाद n की वैल्यू अपडेट कर दे रहे हैं, जो कि डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। उसके बाद एंड में हमारा जब वाइल लूप खत्म हो जाएगा, यानी पूरा n हमारा जब 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इनपुट में एक इंटीजर ले लिया, सॉल्व फंक्शन में उसको पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना ले रहे हैं आंसर नाम की, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद वाइल लूप में हम चेक कर ले रहे हैं, एक बार हम चेक कर रहे हैं कि अगर एन हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो जीरो प्रीपेंड हो जाएगा, एल्स केस में वन प्रीपेंड हो जाएगा, फिर हमारी एन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी डिवाइड करके। ठीक है, ये पूरा वाइल लूप हमारा कब खत्म होगा, जब एन की वैल्यू हमारी जब तक जीरो से ज़्यादा रहेगी तब तक ही चलेगा। जैसे ही एन की वैल्यू जीरो होती है वाइल लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, और हम अपना आंसर में जो भी हमारी स्ट्रिंग कैलकुलेट हुई है या जो भी हमारी स्ट्रिंग प्रीपेंड होके बनी है उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में हमने 10 लिया है, तो 10 के लिए हमारा 1010 आना चाहिए। एक बार हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, दोबारा भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1010 आ रहा है। कोई और नंबर लेके चेक कर लेते हैं। फॉर सपोज हम 8 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 1000 आना चाहिए 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1000 आ रहा है हमारा 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।